हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 की हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे जिसका उपविषय है अशुद्धि शोधन। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में वाक्य संबंधी और वर्तनी संबंधी गलतियां हैं। मीत ने मेरे को जबकि जीत ने पढ़ना शब्द का प्रयोग किया है। मेरे को की जगह मुझे और पढ़ना की जगह पढ़ना आना चाहिए था। इस प्रकार की अशुद्धियों के कारण वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। आइए कुछ वर्तनी और वाक्य संबंधित अशुद्धियों के बारे में जानते हैं। प्रश्न 1, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाओ। यहाँ पर बच्चों एक ही शब्द को 3 तरह से लिखकर दिखाया गया है और हमें उसमें से शुद्ध वर्तनी वाले यानी जो शब्द ठीक लिखा गया है उस पर गोला लगाना है। तो चलिए प्रश्न 1 करते हैं। पहला, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। तो यहाँ पर हम ज्ञान, ज्ञान शब्द पर गोला लगाएंगे। नंबर 2, त्योहार, त्योहार, त्योहार। तो यहाँ पर त्योहार, त्योहार शब्द पर गोला लगाएंगे। नंबर 3, आवाज, आवाज, आवाज। तो यहाँ पर आवाज शब्द पर गोला लगाएंगे। नंबर 4, गृह कार्य, गृह कार्य, गृही कार्य। तो यहाँ पर हम गृह कार्य पर गोला लगाएंगे। नंबर 5, परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा। तो यहाँ पर हम परीक्षा शब्द पर गोला लगाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 2, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। बच्चों इस प्रश्न में हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कुछ अशुद्धियां हैं। उन अशुद्धियों को हमें ठीक करके शुद्ध करके लिखना है। नंबर 1, तुम का नाम क्या है। तो यहाँ पर इस वाक्य को इस प्रकार लिखेंगे, तुम्हारा नाम क्या है। नंबर 2, कल मेरे नाना ने आना है। तो इस वाक्य को इस प्रकार लिखेंगे, कल मेरे नाना को आना है। नंबर 3, खाने में कोई गिर गया है। इस वाक्य को इस प्रकार लिखेंगे, खाने में कुछ गिर गया है। नंबर 4, सूरज पूरब से निकलती है। इस वाक्य को इस प्रकार लिखेंगे, सूरज पूरब से निकलता है। नंबर 5, मैंने 2 रोटी खाई। इस वाक्य को इस प्रकार लिखेंगे, मैंने 2 रोटियां खाई। नंबर 6, मैंने जाना है। इसे इस प्रकार लिखेंगे, मुझे जाना है। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के शुद्ध शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ अशुद्ध शब्द दिए गए हैं और उनको शुद्ध किस प्रकार किया जाएगा तो उनके शुद्ध रूप भी लिखे हुए हैं। तो हमें अशुद्ध शब्दों के सामने उसका शुद्ध शब्द छांटकर लिखना है। तो आइए करते हैं। पहला, तिथि, तिथि को क्या लिखेंगे, तिथि। नंबर 2, क्योंकि, क्योंकि। नंबर 3, इसीलिए, इसलिए। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। धुआं, धुआं। कृपया, कृपया। बीमारी, बीमारी। आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न 4, ऊपर लिखे हुए शुद्ध शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला, तिथि, आज कौन सी तिथि है। दूसरा, क्योंकि, रोहन विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार है। तीसरा, इसलिए, बच्चा भूखा है इसलिए उसे खाना दे दो। चौथा, स्वास्थ्य, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पांचवा, धुआं, आग से धुआं निकल रहा है। छठा, कृपया, कृपया खिड़की खोल दीजिए। सातवां, बीमारी, आज देश भर में कोरोना नामक बीमारी फैली हुई है। आठवां, आशीर्वाद, माँ हमेशा मुझे आशीर्वाद देती है। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 5, दैनिक जीवन में हमसे कई प्रकार की जाने अनजाने गलतियाँ होती हैं। क्या हमें पहला, इन गलतियों को दोहराना चाहिए। बताइए बच्चों, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो क्या हमें वो गलतियाँ दोबारा करनी चाहिए। इसका उत्तर हाँ या नहीं में देना है। तो इसका उत्तर होगा नहीं, हमें इन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए, नहीं। दूसरा, इन गलतियों को समझकर सुधारना चाहिए। हाँ, इन गलतियों को समझकर सुधारना चाहिए। तीसरा, इन गलतियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। नहीं, इन गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अध्यापकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्यपुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों, आपको प्रतिदिन सुलेख लिखना है, कुछ नए शब्दों का अभ्यास करना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपनी पाठ्यपुस्तक पढ़ेंगे, सुलेख लिखेंगे और नए शब्दों का अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं द्वारा खुद को हराने नहीं देना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं द्वारा खुद को हराने नहीं देना चाहिए। खाना पीना, बड़े बुजुर्गों जैसे दादा दादी, नाना नानी की पसंद का खाना खाना व उनकी पसंद का पेय पदार्थ पीना। गतिविधि, आज भाई बहन वाले काम करें और बहन भाई वाले काम करें। इसके बाद पता लगाएं कि किसका काम कितना मुश्किल है। खेल, बारी बारी एक पैर पर फिर दूसरे पैर पर संतुलन बनाएं। इससे एकाग्रता बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।